वो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं सर ये केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्लास किस बाबू? वो मैंने लोअर क्लासेस का 10 का नया सिलेबस। ये सब 10 में थोड़ी आता है बाबू, है ना? ये सब बाबू बच्चा को भी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो केमिकल रिएक्शन में आपको हमने क्या बताया सर? इसमें 2 टाइप का फेमस क्वेश्चन है। एगो फेमस क्वेश्चन है कि आपको क्या दे देगा, बैलेंस करेगा। दूसरा पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसमें पहचानना करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है ना, ऐसा या डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। 2 टाइप का इसमें करता है ना। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कल बताया था, 4-5 गो ये लिखवाए थे रिएक्शन, उसी में कंटिन्यू करना है, कॉम्बिनेशन में ही कंटिन्यू करना है ना। इससे ज्यादा नहीं है, जितना भी था खोज खोज के आपको लिखा दिए। तो कॉम्बिनेशन में होता क्या चीज है सर, इसको पहले समझा। सुजीत ऑन करो। कॉम्बिनेशन में होता क्या चीज है? कॉम्बिनेशन में वो 2 गो मॉलिक्यूल या 3 गो मॉलिक्यूल जुटेगा और एक बड़े मॉलिक्यूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जुट के एक बड़ा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो कितना आसान पहचाना। जैसे मान लो एगो ए है, बी है, मिल के क्या बन गया, ए बी बन गया। या 3 गो भी मॉलिक्यूल्स रह सकता है, 3 गो भी कंपाउंड रह सकता है ना, ए बी सी मिलकर क्या गठबंधन करके एबीसी बना लेगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसी के उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसके जस्ट उल्टा होता है, उसमें बड़का टूटेगा और छोटका छोटका बनेगा, तो उसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो इससे आसान कोई टॉपिक है वो? कोई भी मैंने सूरदास भी रहेगा शैतान, है ना बाबू, तो देख लेगा। अगर जुट के एगो कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। एगो बड़का, है ना, एगो बड़का टूट के अगर 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल ये टूट रहा है ना, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, उसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन आपस में एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अरे शैतान देखो, जैसे समझो, आप शांति से समझते चलना। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं, केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं है बाबू, है ना। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों जुट गया, तो जुट के एगो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे, कौन एगो गया जी, 2 कौन गया, ठीक है। ये 2 जुटा ना जी, और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया सर, कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को टूटेगा, हिट कर दो तो ये टूटेगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे ना। बड़का होगा टूट के छोटका छोटका बन रहा है तो डिकम्पोजिशन, और छोटका छोटका जुट के बड़ा बन रहा है तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं होता, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, है ना। तो इस सारा का सारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सारा का सारा क्या एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा रिएक्शन सब ध्यान रखना। जैसे आयरन है, सल्फर के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, एफीएस बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा, है ना। ओमवीर गया जी, कौन गया जी, ठीक है ना। ओमवीर है तो शुभ, शुभ भागा, नेटवर्क भाग गया होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्लोराइड हो गया, है ना। अमोनिया है बाबू, HCl के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। प्लस क्या बन जाएगा आपका, हीट निकलेगा, हीट निकलेगा, है ना। ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ये सब जितना भी फॉर्मूला लिखाए थे उसको याद रखना, है ना। उसको क्या करना, याद रखना। कुछ कुछ का और लिखाएंगे, टाइम बचेगा तो, है ना। एक पेज छुड़वाए ना, और उसमें खोज खोज के लिखवा देंगे, है ना। ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये सब वाइट है ना वो, ये सब जिप्सम वगैरह का लिखाना है, ठीक। तो ये अमोनियम क्लोराइड HCl मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, हीट वगैरह निकलेगा। तो ये भी क्या है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 गो जुट के एगो फॉर्मेशन किया, कॉम्बिनेशन। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, है ना। नेक्स्ट हो, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन है, अरे वाटर है, वाटर है। तो ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, ये क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्यूक्लाइम, या ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, है ना, क्यूक्लाइम, है ना। क्या इसको कहते हैं, क्यूक्लाइम कहते हैं ना। जैसे बाबू हम लोग चूना, जो खैनी खाते हो बाबू, खैनी खाते हो ना, तो जो जो खैनी खाता है बाबू, है ना, चाहे खाती हो, है ना, तो दुकान से क्या जाके लाती है, खैनी देता है, उसके साथ व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप का देता है ना, लिक्विड टाइप का व्हाइट रहता है ना, मैंने उसको क्या कह सकते हो, सेमी सॉलिड रहता है ना। तो उसको हम लोग चूना कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, चूना कहते हैं ना। तो बाबू चूना नॉर्मल स्टेट में लाओगे तो ढेला ढेला टाइप का रहेगा, ठीक है ना। उसका भी वीडियो दिखा देते हैं ना, वीडियो दिखा देते हैं। तो वही कैल्शियम ऑक्साइड में बाबू चूना है बाबू, उसमें पानी डाला हुआ रहता है ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, असलेक्लाइम, मैंने बुझा हुआ चूना। ये बाबू जिंदा चूना हो गया, है ना। ये जिंदा चूना हो गया, उसमें पानी डाल दो तो क्या बनेगा आपका, वेपर बनेगा, है ना। बहुत सारा हीट निकलेगा, हीट निकलेगा, है ना। तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम लोग चूना, जिसको हम लोग खैनी के साथ मिला के खाने में काम करते हैं ना, खैनी के साथ खाते हैं कि नहीं बाबू, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक। यह समय बाबू का वीडियो बंद हो रहा है जी, ठीक। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। अब बाबू आप लोग बचपन में बाबू, है ना, किसी का गांव होगा बाबू, गांव देहात में, तो हम लोग चूना का क्या करते हैं, पॉली ये व्हाइट वॉशिंग करने में करते हैं। जो चूना होता है बाबू, यूज होता है ना, ये चूना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दीवार वगैरह को पुताई करने में करते हैं। जैसे अब आप लोग बड़े आदमी हो गए हो ना, तो अब जो वॉशिंग होता है पेंट से होता है,
घर जो आप बाबू दीवार देखते हैं, घर का रूम आपका बाबू, किसी का रूम ग्रीन रहता है, येलो रहता है, उस पर पेंट चढ़ा रहता है ना, डिस्टेम्पर उसको कहते हैं। लेकिन पहले समय में, आज से 10 साल पहले, पेंट उंट नहीं कुछ होता, तो हम लोग क्या करते थे, चूना से ही दीवार को पॉलिश करते थे, चूना चूना है ना, चूना चूना। अब कोई जाता था, वो ऐसी फेविकोल करके प्रचार आता था, किसी के यहाँ गया, ऐसे दीवार में सटा था चूना, सट उट में क्या होता है, लग जाता था, है ना, लग जाता था, वो फेविकोल करके प्रचार आता था, ठीक है ना। तो वही होता है, वो हाइट वॉशिंग करने में होता है, दीवार को वॉशिंग करने में होता था। वॉशिंग मतलब क्या, उसकी पुताई करने में, है ना, ताकि मेरा मकान क्या दिखे, वो बढ़िया दिखे, सुंदर सुंदर दिखे ना। अब तो बाबू और सुंदर दिखता है, क्योंकि अब पेंट आ गया है ना, डिस्टेम्पर वगैरह पेंट आ गया है ना। तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा दोगे, मान लो यही मेरा दीवार है, इस पे क्या करोगे, पुताई कर दोगे। तब जैसे दीवार पे पुताई कर दोगे बाबू, और एटमोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एटमोस्फेयर में मेरा क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दीवार पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया है ना, चूना लाए, उसमें पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब दीवार पे इसको क्या करो, चढ़ा दो, यही दीवार है, इसे व्हाइट व्हाइट कर दो, ठीक है। तो एटमोस्फेयर में क्या मेरा प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये बाबू रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। मतलब दीवार पे क्या बना देगा, एक शाइनिंग पतला सा सरफेस बना देगा, है ना, लेयर बना देगा, शाइनिंग, है ना, चमकता हुआ शाइनिंग क्या करेगा, लेयर बना देगा, जो देखने में आपको कैसा लगेगा, व्हाइट व्हाइट लगे, है ना। तो वही होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वही है ना, एक लेयर बन जाएगा, है ना। या बहू आप देखते नहीं बहू, एग वगैरह का अंडा का जो ऊपर वाला कवर रहता है, वो भी क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ना। तो इसको ध्यान रखना है ना, ये दोनों रिएक्शन को ध्यान रखना। सर कैल्शियम जैसे कार्बोनेट हम खा सकते हैं ना सर? हाँ, खा चूना खाते नहीं है जी, ठीक है, चूना खाते हैं ना बाबू, चूना तो खाबे करते हैं ना। तो सर ठीक, एग का अपर पार्ट क्यों नहीं खा सकते? नेक्स्ट बाबू, यार सुजीत वीडियो ऑन करो जी, दो तो किसी सर का एग का अपर पार्ट क्यों नहीं खा सकते सर? हाँ, अगर चूना, अगर सर अगर एग का जो आउटर पार्ट व्हाइट कलर का वो चूना से वो बनाए थे नहीं, तो वो हमारे हमारे में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस H2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट भाऊ आपका क्या हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये अनबैलेंस है, इसको अगर बैलेंस करो बोला, तो 2 ऑक्सीजन इधर है ना। तो बैलेंस कैसे करोगे बोला, यहाँ पे 2 दे दो, तो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 को, तो यहाँ पे 2 को दे दो, है ना। ठीक, ठीक। तो ये मेरा क्या है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपको बनाना बहुत है, लकड़ी ले लो, उस पर पानी डाल दो, इनकम्प्लीट कंबसन, जहां भी बाबू इनकम्प्लीट कंबसन होगा, मैंने पूरी अच्छे से नहीं जल रहा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। एक लकड़ी ले लो, उसे थोड़ा सा पानी डाल दो, और उसको लगा धुआं करो, तो धुआं करोगे तो वहां पे जलेगा बढ़िया से नहीं ना, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये सब में क्या हो रहा है सर, छोटा मोलकुल टूट के क्या बना, बड़े मोलकुल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सारा का सारा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, सारा का सारा क्या है, कम्बिनेशन है ना। नेक्स्ट सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर ये बाबू ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। तो ये सारा का सारा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, सारा का सारा क्या है, कम्बिनेशन है ना। अब इसी का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एगो बड़का मोलकुल टूटेगा, छोटा मोलकुल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। डिकम्पोजिशन में आखिर हो गया क्या चीज, एक बड़ा वाला रिएक्शन टूटेगा और छोटे मोलकुल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब क्या सर, जैसे समझने का, अगर AB के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो भोला, है ना, कम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मान लो A कोई सबस्टांस है, B है, तो ये मिलकर AB बन जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर डिकम्पोजिशन में क्या होगा, यही AB टूटेगा किसमें, A प्लस B में। माने एक बड़ा मोलकुल्स क्या टूटेगा, छोटे छोटे मोलकुल्स में क्या होगा, ब्रेक होगा, एक बड़ा मोलकुल्स क्या होगा, छोटे छोटे मोलकुल्स में ब्रेक होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहते हैं। हम समझते चलना है, क्वेश्चन इस पे करवाएंगे ना। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में, है ना। देखो, दो रिएक्शन इन विच बाबू, एक कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड, है ना। एक बड़ा वाला टूट के क्या बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सिंपल छोटा छोटा बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे ना, और कुछ नहीं इसमें, है ना, ज्यादा कुछ में, है ना। देखो ये चूना वाला दिखा देता है आपका वीडियो, है ना, चूना वाला दिखा देते बोला। अंशु जी वीडियो ऑन करो ना जी, अंशु जी। एगो गया कौन, धर्मवीर ओमवीर है तो शुभ, उसको कुटाई खोजेगा। देखो चूना कैसे, पहले चूना चूना ऐसी होता था बाबू, व्हाइट वॉशिंग होता था, मूवी वगैरह में आप लोग देखो, बहुत सारे घर क्या रहता है, उजला टाइप का रहता है। वो टीवी भी लाना पड़ेगा, का भोला तो देखते हमें हैं। आग भी लगा सकते हैं ना सर? क्या बाबू, अगर चूना का घर भी हो सकता है ना सर, चूना का? चूना का घर नहीं होता शैतान, चूना का घर को हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, घर को पुताई करने में यूज करते हैं, चूना का घर नहीं होता है।
चूना का घर रहेगा, पानी आएगा तो रिएक्शन करके लो, फिर ये हो जाएगा, आगे लग जाएगा। मार्केट में चूना मिलता है, याद ही नहीं रहता लाने का। नहीं तो खैनी वाला दुकान में मिलेगा चूना, खैनी वाला दुकान में मिलेगा तो खैनी वाला जो दुकान हो, उसमें भी पानी डालेंगे तो वो भी आग जलेगा सर। हाँ खैनी वाला दुकान में जो चूना मिलेगा, ठीक है ना, वो चूना बुझा हुआ रहता है, उसको स्लेक लाइम कहते हैं, पानी डाल के नहीं देता है जी। देखो बोला रेडीमेड चूना नहीं है, ये सब डेयरी वाला चूना है। ये जो आपको इसमें दिख रहा है, बोला इतना वाइट दिखता है, टीवी लगता है, लाना पड़ेगा जी। सब इतना चूना भी वाइट है, बोर्ड भी वाइट है, प्रोजेक्टर भी वाइट है, इसलिए आपको वाइट वाइट दिखता नहीं है। दिख रहा है बाबू? यस सर। ये बाबू आपका क्या एक मन हुआ, एक थैला, उसी में क्या रखा हुआ है? चूना रखा हुआ है। देखो लाइट बंद करते हैं, देखो आई इसी चूना को क्या किया, बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में डाला है चूना को, क्या क्या एक बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में क्या डाला, पानी डाला हुआ है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड सोल्यूशन हो जाएगा, उसके दीवार पे क्या करेगा, पेंट करेगा। देखो चूना डाल रहा है, चूना क्या कर रहा है, डाल रहा है इसमें, सब भाइटे भाइटे, यहाँ से देखो फ्यूम निकलेगा, फ्यूम टाइप का, धुआं टाइप का निकलेगा। खोल रहा है जी, दिख रहा है शिवानी? यस सर, खोल रहा है। खोल रहा है ना, तो यही खोलता है, यही क्या होता है, हीट निकलता है, क्या होता है, देखो हीट निकल रहा है, क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। लो आप जूम कर देते हैं, खोल रहा है सपना कि नहीं खोल रहा है भोले? सर खोल रहा है। हाँ, अब ये आपका पेंट तैयार हो गया, गरीब वाला पेंट, इसको कहेंगे गरीब वाला पेंट। अब इसको क्या करेगा, दीवार पे लगा दो ब्रश के थ्रू, है ना, जैसे आप लोग ब्रश फेस लगाते हैं ना बाबू, फेनल लवली या पाउडर क्रीम, तो उसी तरह से ब्रश आता है पेंट करे वाला, और दीवार पे क्या कर दो, पॉलिश कर दो, हो गया आपका दीवार चकाचक हो गया। देखो कितना खोल रहा है। तो दीवार वाल बासिंग करने के लिए हम लोग यही यही देखो आपका स्कूल है, ठीक है ना, तो यही सब ये जो व्हाइट पॉलिश है, जूम हो रहा है, ये जो स्कूल है भोला या कोई घर है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना बाबू, तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो ये चूना से किया हुआ, क्या चीज से किया हुआ, चूना से किया हुआ, सस्ता पड़ता है। पेंट मेरा महंगा पड़ता है, चूना मेरा सस्ता पड़ता है ना, 500 रुपया में एक बोरा चूना दे देगा, ठीक है ना। तो आराम से पानी डालो और उसको आराम से ऐसे, जैसे आप लोग कैसे चेहरा पे पॉलिश करते हैं ना, फेनाइल लगा के एकदम एगो आता है बढ़िया वाला, है ना, उसी तरह से ब्रश आता है, इस पे मारो एकदम चकाचक मकान दिखेगा उजला उजला, ठीक है ना। ऐसे करके एगो फेविकोल चूना वाला ये एडवर्टाइजमेंट आता था। तो यही मेरा क्या बाबू, को चूना है। तो जो पानी में डाल दिया तो उसको बुझा हुआ चूना कहेंगे, बाहर पानी में डाल दिया तो बुझा हुआ चूना कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, और बिना पानी वाला का कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो इसी जैसे इसको दीवार पे डालोगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH को होल्ड टू, वो यहाँ पे चारों तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन करके क्या करेगा, चूना सूख जाएगा, पानी सर वेपराइज हो ये जाएगा। सर, ये चुना। ठीक, हाँ, पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, पानी वेपराइज होगा तो ये आपका दीवार थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना, अच्छा दिखेगा ना, गोर गोर दिखेगा, कैसा दिखेगा, गोर गोर, है ना। सर तो इसी को, हाँ बोलिए। तो बाल पुट्टी और चूना दोनों एक ही ना हुआ? बाल पुट्टी थोड़ा सा एडवांस रूप होता है, बोलिए, तो थोड़ा सा सर बाल बढ़िया। पुट्टी में भी हम पानी डालते हैं तो वो भी हीट होता है। हाँ हाँ, तो उसको थोड़ा सा बढ़िया से मॉडिफाई कर, देखो बाबू, आपका वो 15 रुपया वाला फेनल लवरी और 30 रुपया वाला फेनल, दोनों फेनल लवरी, लेकिन थोड़ा सा जो बढ़िया वाला फेनल लवरी है ना बाबू, वो बढ़िया से काम करता है। तो एडवांस रूप है इसी का, उसी में थोड़ा सा और केमिकल वगैरह मिला के क्या किया जाता है, उसका एडवांस रूप है बाल पुट्टी, है ना, वाइट वाइट करके। ऐसे चूना लाओगे तो उसको दिला लगाओगे ना तो छूट जाएगा, उसमें और केमिकल वगैरह लगा दिया जाता है। तो यही आपका क्या है, चुन्ना है ना, चुन्ना है, एगो फेविकोल करके इसका एडवर्टाइजमेंट आता था, बाकी इसमें नहीं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। शुभ कहाँ चल गया जी? नहीं बताएगा, टीवी ले आएंगे, दिक्कत क्या है, टीवी लगाने का जगह है नहीं बाबू, टीवी तो आके रख ला दी, चलो सेट करवाते हैं। इसमें क्या होता है ना, बोर्ड में क्या होता है ना, व्हाइट व्हाइट वाला चीज क्लियर दिखता नहीं है, बोर्ड भी व्हाइट है, और मान लो चूना चूना भी व्हाइट कलर का होता है, खैनी वाला चूना, तो सब व्हाइटे व्हाइटे हो जाता है। टीवी में है कि आपका अच्छा से दिख जाएगा, पर्दा लगा दीजिएगा ना कहीं पे। देखते कहीं जगह होगा
ज्यादा नहीं है, 40-50 इंच वाला हो जाएगा, बोर्ड से छोटा रहेगा। सर ठीक, नेक्स्ट बहुत महंगा टीवी मिलेगा सर। नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन क्या होता है सर? एक बड़ा मोलकुल्स टूट के क्या करेगा, छोटे छोटे मोलकुल्स का फॉर्मेशन करेगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे। वैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, कैसे पहचानोगे? तो डिकम्पोजिशन को पहचानोगे कैसे? सिंपल सा बाबू, ऐसे करके पहचान। इसका अगर एग्जाम्पल लोगे तो कैसे लेंगे? मान लो ए बी कोई मोलकुल है, ये टूटेगा, किस में टूटेगा? ए में और प्लस बी में टूटेगा, है ना। ए बी की जगह कुछ हो सकता है ना, ये एक जनरल हो गया। ए बी कोई मॉलिक्यूल है, टूटेगा, है ना, तो छोटे दो या दो से ज्यादा भी बन सकता है ना। तो इसी रिएक्शन को क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन कहोगे। क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब क्या सर? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभी चूना बना ना जी, CaCO3 हो गया, ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अभी जब टूटेगा बहू, टूटेगा है ना, टूटेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, है ना, CO2 बनेगा। ठीक, आप शांति समझना। इसको हमको क्या देंगे? हीट देंगे। तो हीट देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये डिकम्पोज होगा। क्या होगा? डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। समझना यहाँ पे। ठीक, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना बन गया बाबू, उसको क्या कर दो? हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो, हीट कर दो, है ना, हीट कर दो। तो वहां से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा? CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ एक बड़ा मोलकुल क्या हुआ? टूटा, दो छोटे मोलकुल में बना। दो भी बन सकता है, दो से ज्यादा भी बन सकता है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। तो देख के तो दूगो, जब दूगो भी पढ़ाए तो देख के तो पहचान सकते हो ना, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, है ना बाबू। जहां जुटेगा वो कॉम्बिनेशन होगा। आपको क्वेश्चन बाबू बार बार बोला, दुई तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। एगो या तो बैलेंस करेला दे देगा, है ना, इक्वेशन दे देगा, उसको बैलेंस करो। और दूसरा आपको 4-5 को रिएक्शन दे देगा, उसमें कहेगा कौन डिकम्पोजिशन है, कौन कंपोजिशन है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऐसे करके पूछेगा, है ना। तो सारे पहले हमको सारे के बारे में पता रहेगा, तब ना हम लोग सीखेंगे। तो सारे के बारे में किसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, किसको डिकम्पोजिशन, है ना। ठीक हो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बाबू, है ना, ये क्या बाबू? उल्टा है। डिकम्पोजिशन को हम लोग कह सकते हैं ना सर, इट इज द क्या? रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक, डिकम्पोजिशन नेक्स्ट हो, हम लिखा थे, सारा पॉइंट लिखा थे। डिकम्पोजिशन क्या बाबू? क्या? इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या बाबू? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का उल्टा मेरा क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन होता है। कॉम्बिनेशन का मेरा उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना। ठीक हो, नेक्स्ट, अब किसी चीज को तोड़ना है बाबू, तो या तो उसको हीट देना पड़ेगा, या तो उसको हीट दो, और नहीं तो बाबू क्या दो? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ सकते हो, और नहीं तो बाबू सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? डिकम्पोज होगा, है ना। डिकम्पोजिशन के लिए हमको चाहिए ना, अपने से थोड़ी होगा, कोई कोई रिएक्शन को अपने से टूट जाएगा, लेकिन बहुत सारा में बाबू आपको हीट देना पड़ेगा, या तो सनलाइट बाबू, है ना, सारा का एग्जाम्पल बताते हैं, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, है ना। जैसे ये हीट वाला एग्जाम्पल हो गया सर। सनलाइट में कौन है सर? सनलाइट में ये वाला अभी करवाते हैं, एगो AgBr करके रिएक्शन होता था ना, AgBr करके रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड करके, है ना, जिसको हम लोग फोटो फिल्म में यूज करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला में हम लोग क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रिसिटी वाला में आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। जैसे बाबू आप लोग बाबू क्लास 8 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जैसे H2 है, अब इसको तोड़ना है, तो इसमें करंट पास कर दो, पानी में क्या कर दो? करंट पास कर दो। थोड़ा सा इसमें साल्ट वगैरह मिला दो, है ना, इसमें थोड़ा सा साल्ट मिला दो, नमक, और उसके बाद करंट पास करवा दो, तो ये टूट जाता है। ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन में क्या होता है? टूट जाता है ना। ठीक है ना। तो ये क्या? बड़ा मोलकुल छोटे छोटे मोलकुल में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में या तो हीट देना पड़ेगा, नहीं तो सन के लाइट में प्रेजेंस करो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं ना। तो दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर? डिकम्पोजिशन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना रिक्वायर द बाबू हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो पॉइंट लिखा, फिर इसमें और सारा रिएक्शन है ना, और सारा है इसमें, पहले दो लिखाते हैं उसके बाद। ठीक, नेक्स्ट बोला कि शुभ शैतान गया कहाँ जी? शुभ, नेटवर्क खत्म हो गया कि डाटा खत्म हो गया? धर्मवीर समझ में आता बाबू? ये सबको तो फूटेंगे भार पेट। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट द अपोजिट, उल्टा है, जस्ट द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ठीक, नेक्स्ट बाबू। The decomposition reaction carried out by applying heat, या तो हम क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे या क्या करेंगे, लाइट हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है, सनलाइट आर्टिफिशियल लाइट दोनों हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। नेक्स्ट बोलो, ये वो कहाँ है, वो प्रधान है, सूप शैतान भागा कहाँ जी। जब डिकम्पोजिशन बाबू ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन reaction is carried out, सो रहा है अंशुजीत, अंशुजीत, अंशुजीत शैतान, आपका प्राइज वाला अमाउंट पहुंच गया अनु शैतान, और किसको पहुंचा इसमें, शिवानी को तो दे दी। Then decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। तो डिकम्पोजिशन का कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है सर, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल ले लो बाबू, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है ना, 1 नंबर 2 नंबर, ये डिकम्पोज होगा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा हीटिंग के थ्रू, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, 2 गो इधर पोटेशियम 2 गो इधर पोटेशियम, ये क्या पोटेशियम क्लोरेट है, नाम सबको याद रखना नहीं तो बहुत पीटेंगे। पोटेशियम क्या है, ClO3 क्या होता है, क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोरेट हो गया, ये डिकम्पोज हुआ किसमें, पोटेशियम KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। बहुत जितना एग्जांपल है सब लिख लो। FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, किसमें ब्रेक होगा, Fe2O3 में प्लस SO2 गैस निकल जाएगा, प्लस SO3 गैस निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों निकलता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अंशुजीत शैतान बोलेगा जी, अंशुजीत ये हो गया, क्या बाबू कहाँ थी कर रहा है, बालू चुन रहा है, वीडियो ऑन करो, बंद करके शैतान खाली सोए रहता है, मम्मी इसको डांट रही है, देखो ना वीडियो आवाज बंद कर लिया, डांट रही थी, शैतान है, मम्मी कहाँ डांट रही है बाबू, पढ़ता नहीं है, कहाँ डांट रही है? नहीं किसे डांट रही है, अभी बोल नहीं रही थी पीछे से, फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा।
तो इस सब में क्या चाहिए सर, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बाबू, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो देख के आपको पहचानने आना चाहिए। शर्मा, समझ में आता बाबू, शर्मा? यस हाँ। सुजीत वीडियो ऑन करो जी, सुजीत। जल्दी लिखो बाबू। शुभ, रिचार्जेस शुभ का खत्म हो गया, क्या लगता है? जल्दी लिखे बाबू। सर रुक जाइए सर, सेकंड पॉइंट मत उठाइए। वीडियो बंद करके कर रहा था, कॉमेडी करता है। शुभ शैतान, क्लास का हुआ जी? नेटवर्क एरर है शैतान, नेटवर्क एरर कैसे आ गया? चलो वीडियो देख लेना, तो छोड़ना मत, नहीं तो फिर पूरा ये गड़बड़ा जाएगा। स्कूल से आना, देख लेना, अपलोड कर देंगे। शैतान का नेटवर्क एरर है। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड ये बनेगा। इसी तरह से वो लेड नाइट्रेट होता है, PbNO3 के होल 2, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट पढ़ेंगे। पीबी लेड होता है, लेड नाइट्रेट है, ठीक। अब ये टूटेगा, आपको डिकम्पोज होगा बाबू, तो क्या बना देगा, PbO बना देगा, आप प्लस NO2 गैस निकाल देगा। रिएक्शन कैसे होता है ये आपको नहीं है, आपको इसमें पहचानना रहता है ना, कुछ कुछ 2-4 बार लिखोगे ना तो अपने धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा। बाकी इसमें बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट में आपको बताएंगे कैसे कंबाइन होगा। तो लेड ये नाइट्रेट है, पे क्या हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेड ऑक्साइड पढ़ेंगे, लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक। ठीक से नाइट्रोजन NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर दो, NO2 क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको भी हमको क्या देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, हीट देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। बैलेंस करो, बैलेंस करो भला, क्वेश्चन नंबर 4 को बैलेंस करो जल्दी से, सपना बहुत पढ़ाए, बैलेंस करेला। 4 को बैलेंस करो, NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ऑक्सीजन गैस, बैलेंस करो क्वेश्चन नंबर 4 को जी। इसको शैतान 3 को बैलेंस कौन करेगा, ये सब बाबू हम छोड़ रहे हैं। 3 4 नहीं बैलेंस किया हो रहेगा तो कूटेंगे। सर दूसरा बैलेंस कर, एग्जांपल मत उठाइए। बैलेंस करेला आना चाहिए। पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करो बाबू, पानी को अगर वाटर है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, अभी हीट कर रहे थे, अभी इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी कर दो। सर मैं बताऊं सर, इक्वेशन 4 का बैलेंस कैसे होगा? बनाओ ना, इलेक्ट्रिसिटी है बाबू तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो किस में टूटेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस में निकलेगा, और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ये भी गैस है, ये भी लिक्विड हो जाएगा, यहाँ 2 गो हो गया। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल क्या है, इसका है ना, डिकम्पोजिशन का। सोडियम क्लोराइड बाबू टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, तो सोडियम बनेगा प्लस क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा। सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में, और ये लेंगे आपको मोल्टेन फॉर्म में, ये किस फॉर्म में ले लेंगे, लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे। ये सोडियम क्लोराइड है,
नमक जो है बाबू, नमक में क्या डाल देना, पानी डाल देना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल्टेन फॉर्म कहेंगे। समर वेकेशन मिला हुआ है बाबू समय शैतान। यस सर। शैतान पढ़ती काहे नहीं जी, काहे नहीं फेरवर करके भेजती हो? और उसका तबीयत ठीक हुआ सौम्या? हाँ सर ठीक है, वो करेगा क्लास। टनाटन हो गया? कितना दिन बीमार था बाबू? क्या सर? 5 बजे कहीं जाता है वो? हाँ सर, उसका एक ट्यूशन रहता है। क्या बजे से? सर वो उसका 4 बजे से ही शुरू होता है। 4 बजे से कै बजे तक? सर वो 7 बजे तक। अरे शैतान, टाइम निकलवे नहीं करता बाबू। होमबीर गया भोला। नेक्स्ट बाबू, जितना भी है डिकम्पोजिशन का इसको लिख लो, 7 नंबर। एल्युमिनियम ऑक्साइड बाबू, Al2O3, Al2O। एक बार भी गैस के बगल में अपवर्ड एरो नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ गैस रिलीज होता है ना, आपका एरो तो गैस लिखा हुआ। Al2O3 क्या बनेगा बाबू? एल्युमिनियम बनने जाएगा प्लस 3O2 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 गो एल्युमिनियम इधर कर दो, तो यहाँ 2 गो कर देगा, तो यहाँ 4 गो करना पड़ेगा। ये क्या है सर? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। डिकम्पोज हुआ एल्युमिनियम में सर प्लस ऑक्सीजन गैस में, एल्युमिनियम में। तो ये सब सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? एल्युमिनियम में। और किस में डिकम्पोज हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस में। ठीक है बाबू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसे डिकम्पोज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन है। ये भी क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया, टूट गया। डिकम्पोज मतलब क्या होना? टूट जाना, टूट जाना। नेक्स्ट भोला, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन देखे होगे। इसको सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनता है? Ag बनता है प्लस Cl बनता है, यही बनता है। सनलाइट के प्रेजेंस में। और AgBr भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये भी टूटता है, ये भी टूटता है। Ag यहाँ Cl2 हो जाएगा प्लस सर Br। AgBr यही वाला सर रिएक्शन बता रहे थे। AgBr बताते हैं बाबू, बताते हैं। ये हो यही गया, वाला तो है AgBr। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड हो गया। सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और यहाँ से क्लोरीन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। ये हो गया क्लोरीन गैस। तो इसमें आपको खाली याद रखना कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा है, कौन सा ये हो रहा है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटो खींचिए सपना, है सपना? यस सर। पुरानका कैमरा से पहले एगो कैमरा आता था जिसमें रील आता था। पुराना वाला कैमरा देखिए जिससे फोटो खींचा। अब तो डिजिटल आ गया ना, वो पहले पुराना वाला जिसमें से फोटो साफ नहीं होता। बाबू आप लोग के घर में होगा ना जी, रील वाला कैमरा नहीं देखी थी बाबू? ऐसा अपना नहीं देखी भूली? नो सर। अरे शैतान, इतना नया बच्चा बाबू। आप देखिए शिवानी, रील वाला कैमरा, कोडेक वाला
अरे पहले बाबू वो कैमरा होता था शैतान, जिसमें मम्मी पापा से पूछिएगा, ऐसे फोटो क्लिक होता था, फ्लैश मारता था और उसका रील मिलता था, उसी रील पे बाबू, तो उस पे जो रील का लेयर रहता था सिल्वर ब्रोमाइड ही रहता, क्या रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड रहता सर देखे नहीं है, लेकिन आप दिखा दीजिए खरीद के। है ना। अच्छा, पुराना कैमरा अब तो विलुप्त हो गया है, अब तो डिजिटल आ गया है। तो ये सब सारा का सारा क्या बाबू, ये सब सारा का सारा डिकम्पोजिशन है। एक सर, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के, यूरेनियम का भी तो डिकम्पोजिशन होता है। हाँ यूरेनियम का भी होता है भोला। तो यूरेनियम क्या बताइए। होता है? यूरेनियम बानवे क्या होता 292 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, 92 234 ले लो, टूटेगा थोरियम में। है? सब नीचे भी मिलता है ना, धरती के नीचे, तो फिर न्यूक्लियर जिंदगी जी रहा आनंद, ये आनंद शैतान जिंदगी जी रहा है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ओम बी संजना, जल्दी लिखिए जी। सारा बच्चा 4:50 में आ जाएगा मैक्सिमम, हम तो पहले ही आ रहते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे शैतान, बहुत सारा देखता है, चल गया स्कूल ही सब कहा। 4:45 46 तक छोड़ देंगे आपको, 5:45 तक। आगे हम लोग कल आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये सब सारा पढ़ के ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जितना भी है वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। चलो बाबू, बहुत सारा चल गया, ठीक है बोला। ऑक्सीडेशन और ये एक और आता है ना जिसमें उस रेडॉक्स रिएक्शन में आता है ना। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसी में रिडॉक्स हो जाएगा, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा दिया उसमें सारा बता देंगे। चलो सर, ठीक है बाबू जी। बाय सर। पैराडॉक्स क्या होता है? क्या क्या होता है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बाबू कोई इंग्लिश का वर्ड है, उसका